अगला दिखाना ये है, दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण, यही ना, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक आयत होगा। बात समझे ना? रुको, हो गया और हुआ? हाँ सर। चलो देखो, क्वेश्चन यही है, दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। ठीक है, अब एक चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाए, ठीक है, और इसका नाम ए बी सी। इसके विकर्ण होंगे, क्या आ जाएंगे? ए सी और क्या होंगे? ए सी और ए सी और बी डी। क्वेश्चन में कहा ए सी और बी डी समकोण पे, कहा समकोण पे, समझे है ना, और परस्पर क्या है? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर दो भाग में डिवाइड करते हैं, और कोण भी कितना बन रहा है? 90। तो क्या इसके बराबर ये होगा? हाँ यहाँ इसके बराबर ये होगा? हाँ यहाँ। क्या ये बात समझ में आई? किसी कोई समस्या है? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, ठीक है, मान लो O, ठीक है, तो क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा सकते हो? हाँ या ना? क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज सर्वांगसम दिखा सकते हो? हाँ या ना? समझे? बस दिखा देना है, सर्वांगसम दिखा के इसके बराबर सब तो ये दे दिया है, बस ये दिखाना है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, हो गया। क्या बन गया वो? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मींस क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर होता है, यही ना? जिसकी चारों भुजा क्या होती है? यानी कि तुम्हें क्या दिखाना है, प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर ए डी, क्योंकि वो पहले से कहा है क्या है? एक चतुर्भुज, ठीक है। अब ऐसी स्थिति ध्यान से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यही सिद्ध समझे। और ऐसी सिद्ध हम कब करेंगे? जब हम क्या कर सके, इसको सर्वांग से दिखाएं, इसको इसके सर्वांग बात समझे। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी में, बात समझे, जहां जरूरत पड़े जो करना, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में ये इसके सर्वांगसम दिखा सकते हो हमारे यहाँ, ठीक है। ये इसके बराबर ये है, हाँ यहाँ इसके बराबर ये है, ये दोनों 90 है और ये कॉमन है, तो इसके सर्वांगसम ये हुआ, हाँ यहाँ, ठीक है। वही बात लिखना है, क्या कि डी ओ बराबर में ओ बी, समझे। ये दिया हुआ है कि जो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो OD बराबर OB, ये क्या लिख सकते हैं? दिया, क्या है? दिया। समझ आया बेटा? किसी कोई दिक्कत है? दूसरी बात, ये भी कोण 90 है, ये भी कोण 90 है, कोण DOA, DOA बराबर कोण AOB, BOA कितना हो जाएगा? समकोण है, क्या बच्चे? समकोण। क्या इतना बात समझ में आया? आया ना? yes, तीसरा AO बराबर में AO हुआ ना? AO बराबर क्या होगा? उभयनिष्ठ। कंफर्म है? उभयनिष्ठ, ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसका 3 इसके 3 के बराबर हुआ है, यानी कि इसका 3 पार्ट इसके 3 पार्ट के बराबर हुआ, तो क्या हम लिख सकते हैं? ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, हाँ या ना? तुम बेटा बताओ कि कौन सा कसौटी लगेगा? कौन सा? ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, तो लगेगा त्रिभुज, याद है बताओ जल्दी से, ए ओ बी सर्वांगसम हुआ, इसने यहाँ जल्दी बताओ, ए ओ डी किस कसौटी से होगा बच्चे? ये इसके सर्वांगसम किस कसौटी से होगा? तुम बता जरा। ट्रिपल एस एकदम बेकार। हाँ तुम बताओ बाबू, अनु बताओ। एस ए एस, हाँ ठीक है, यस ए एस, यस ए एस, सही, एकदम सही। बात समझे क्या होगा? एस ए एस कसौटी से। क्या इतना बात समझ आया? हाँ या ना? तो इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के इक्वल हुआ है,
अब ध्यान से जब ये 90 है और ये 90 है और ये दोनों सर्वांग में इसके सामने वाली भुजा इसके और इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी हाँ या तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया सर्वांग सम हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं कि AD बराबर AB हाँ या ना लिख सकते हैं? समझ आ गया? अब इसको सर्वांग दिखा सकते हो वही कंडीशन है हाँ इसको दिखाइए ना इसको दिखा सकते हो हाँ या ये भी 90 एक ये कॉमन हो गया 2 और ये बाइसेक्ट कर रहा है ये समझ विभाजित कर रहा है इसके बराबर दे दिया 3 तो क्या ये और ये सर्वांग होंगे हाँ या इसको भी लिख लो त्रिभुज इधर देख लेना त्रिभुज AOB त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में बात समझे हाँ ठीक है तो अब देखेंगे उसमें OA बराबर है किसके OC के बात समझ आया OA बराबर OC हो गया दूसरा ये क्या है रीजन क्या होगा इसका दिया है दूसरा एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COB क्या है ये समकोण है ना और तीसरा OB बराबर OB ये क्या है बात समझे तो क्या इस त्रिभुज के तीन पार्ट इक्वल हुए हाँ या ना तो जब हमें 3 पार्ट मिल जाता है तो हम लिखते हैं त्रिभुज दोनों के यहाँ सर्वांग सम हाँ या ना तो क्या हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOB और सर्वांग सम त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज इसके BOC अब जब वो इसके सर्वांग सम है और जो OB 90 अंश है AB 90 अंश है तो अगर कोण बराबर है तो उसकी समूह भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं तो AB बराबर हो जाएगा बात समझा है ना समझ आ गया ये बराबर इसके और ये बराबर इसके हुआ हाँ या ना समझ आया इसी प्रकार ये इसके सर्वांग सम हो जाए इसके बराबर ये भी 90 होगा हाँ या ना किसी कोई डाउट है तो यहां अगली बार लिख लेना इसी प्रकार क्या लिखोगे इसी प्रकार AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज यानी कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा DOC की त्रिभुज DOC क्या ये बात समझ में आया किसी कोई समस्या है इसके सर्वांग सम ये हुआ ना तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं AB बराबर DC है ना AB बराबर DC बात समझे कि नहीं ये भी 90 अंश है ये भी 90 अंश है और सर्वांग सम है तो जब कोण बराबर है तो उसकी समूह भुजाएं क्या हो जाएंगी बात समझ आए यानी कि क्या ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम हुए चारों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा वो इसके ये 90 डिग्री ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 90 अंश है तो इसकी समूह भुजा इसकी समूह भुजा इसकी समूह भुजा इसकी समूह भुजा बराबर होगी है ना तो हम लिख सकते हैं यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D बात समझे अब चार भुजा बराबर है और वो 90 अंश पे एक दूसरे को क्या करें समझ विभाजित कर रहे हैं अतः हम कह सकते हैं क्या एक समचतुर्भुज क्या ये समचतुर्भुज अतः ABCD एक समचतुर्भुज है बात समझ आया है ना कंफर्म है ठीक ओके